इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, ये BA 4 सेम की जो हमारी हिस्ट्री है उसमें यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट 6 में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो बाकी के दोनों टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो चैनल पे जो BA 4 सेमेस्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, कंपाइल नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं वर्साई की संधि क्या थी। तो देखिए, शांति सम्मेलन के विभिन्न समझौते हुए काफ़ी सारी संधियां हुई। देखिए, संधियां जो आपके सिलेबस में दी गई हैं सिर्फ 2 ही पूछी हैं, बट काफ़ी सारी गुप्त संधियां भी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी, है ना, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो थी वर्साई की संधि। अब विश्व को आगामी युद्धों से बचाने के लिए, कोई भी फ्यूचर वॉर ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस संधि को सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन देखिए किस तरीके से ये संधि अमान्य थी। इस संधि का जो संबंध था वो राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और श्रमिक संघ से भी था। मित्र राष्ट्र इस संधि को बनाए रखना चाहते थे क्योंकि मित्र राष्ट्रों का इसमें फायदा था। जैसे कि हमने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि जो मित्र राष्ट्र हैं वो सारा का सारा आरोप जर्मनी पर लगाते हैं कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उस संधि में बहुत सारी कठोर शर्तें थी। अब क्या थी वो शर्तें जर्मनी के साथ, किस तरीके से भेदभाव हुआ, वो हम अभी देखेंगे, मतलब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे उनको भी। तो देखिए, इस संधि की जो व्यवस्थाएं थी, सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था, है ना। तो 1871 में जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस को अल्सेस और लॉरेन के जो प्रदेश थे जो जर्मनी ने छीने थे, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़े थे, मीन्स 1871 में छीने थे जर्मनी ने ये फ्रांस से दोनों राज्य, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रांस को ये दोनों राज्य वापस दे दिए गए। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी के जो कुछ प्रदेश हैं वो बेल्जियम को दे दिए गए। युद्ध के बाद फ्रांस की जो खदानें, मतलब जो खदानें फ्रांस की नष्ट हो गई थी युद्ध की वजह से, वो सारी क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया गया कि जर्मनी की जो खदानें हैं वो फ्रांस को दे दी गई। अब आप देखेंगे इस संधि में जो जितने भी पॉइंट्स या जितनी भी शर्तें रखी गई, कहीं ना कहीं सब की सब जर्मनी से ही रिलेटेड थी। तो ऐसा लगता है कि जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो कोई संधि नहीं थी, वो केवल फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो जर्मनी से अपना बदला लेना चाहते हैं, तो बदले का एक रूप, बदले की एक भावना इस संधि के रूप में जर्मनी पर थोप दी गई। देन 1893 में पोलैंड का जो डांजिंग प्रदेश था जिस पर जर्मनी का कब्जा था, वो भी पोलैंड को वापस दे दिया गया। जर्मनी के जितने भी औपनिवेश थे वो सारे के सारे मित्र राष्ट्रों ने हड़प लिए। अब ये तो थी प्रदेशों की या सीमाओं की बात। अगर हम बात करें वैधानिक व्यवस्था की, तो देखिए कानून की 131वीं धारा जर्मनी पर लगा दी गई और कहा गया कि इन्होंने युद्ध शुरू किया, नैतिकता को समाप्त किया। काफ़ी सारा नरसंहार हमें देखने को मिला जर्मनी की वजह से, तो जिसकी वजह से जर्मनी के सम्राट पर कार्रवाई की गई। बट देखिए हालांकि हुआ नहीं कुछ भी, जर्मनी के सम्राट पर कार्रवाई की गई बट उनको किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं मिली। केवल 12 व्यक्ति थे जिनको साधारण सा दंड दिया गया और बाकी सारी चीज़ें मतलब एक धन के रूप में वसूल ली गई जर्मनी से। सैनिक प्रतिबंध की बात करें तो जर्मनी की विशाल सैन्य शक्ति विश्व शांति के मार्ग में बाधा थी, तो इसको सीमित किया गया। जो थल सेना थी उसको लिमिट कर दिया गया कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होंगी, और जो वहाँ की सैनिक सेवाएं थी जो पहले कंपलसरी हुआ करती थी उनको अबॉलिश कर दिया। और जो जल सेना है उसमें केवल 15,000 व्यक्ति होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आर्थिक परिवर्तनों की बात करें तो युद्ध के हर्जाने में 5 अरब डॉलर की मांग की गई जर्मनी से, और जर्मनी के द्वारा मित्र राष्ट्रों को कोयले की आपूर्ति की जाएगी। ये सारी चीज़ें भी उस संधि में थोपी गई। देखिए, ये जो हम पॉइंट्स या ये जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो वर्साई की संधि में जर्मनी पर आरोपित की गई थी। जर्मनी से धन, जन, भूमि की हानि हुई, क्षेत्रफल सीमित हो गया, सेना कम हो गई, 15% कृषि योग्य भूमि उनसे जब्त कर ली गई, 10% कारखाने, 12% उनके जो कैटल्स थे, पशु थे, है ना, उसके अलावा औपनिवेश भी उनसे कब्जा लिए गए। अगर हम बात करें वर्साई की संधि के दोष क्या थे, तो पहली बात तो यहाँ पर कि जो संधि है वो साफ साफ नजर आ रही है कि एक पक्ष है। सारी की सारी बातें या सारी शर्तें सिर्फ जर्मनी पर आरोपित की गई हैं। जर्मनी के साथ धोखा हुआ है, यहाँ पे शर्तों की कठोरता उस पर लागू की गई, शिष्टाचार नियमों का उल्लंघन किया गया और विवेक की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है ना। और अगर आपसे पूछे जाए इस संधि के परिणाम क्या रहते हैं, तो देखिए इसी संधि की वजह से जर्मनी का एकीकरण हो पाता है, और ये जो क्रांति है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बनती है। क्योंकि अगर ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है ये इतनी कठोर नहीं होती, जर्मनी की स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती, तो शायद हिटलर नहीं आता, एकीकरण नहीं होता, ना ही कोई नाजी पार्टी बनती और ना ही फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो पाता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट 6 कंप्लीट होती है। तो BA 4 सेम की हिस्ट्री अब सारी ही आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।